कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, आवाज दो, हम एक हैं। सगला बहन राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्ध खबर लोक चैनल न अगर थे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो जो देखा अभी निकल रहा है रोड पर की जो बालाजी स्टैंड है आपने बैठे है कि अनिश्चितकालीन धरना को जो आगाज़ है, बैनर लगा रखे है, टेंट लगा रखे है और कुछ किसान ही जो अभी अठे बैठे हैं। ये जो किसान बैठे हैं चाल के चर्चा कर से बातचीत कर से कि लगभग पिछला किताब दिना तो ये बैठे हैं और अनिश्चितकालीन जो धरनों बताए जा रहे हैं। हालांकि जब जानकारी मिला तो जब यही चीज़ जानकारी मिल रही है कि लगातार प्रत्येक दिन है अठे अलग अलग आयोजन ही जो करवाया जाए। तो जुड़ा रहो और वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और जो अभी बातचीत करते हैं आप किसाना के लिए कि कौन सी मुख्य की मांग ही बन लेके है जो अठे प्रदर्शन करो जा रहे हैं। हाँ जी, लगभग कताक दिनों है जो अपना अठे आंदोलन चालू 6 फरवरी से 6 फरवरी जी जी। तो मुख्य रूप जो देखा कि आंदोलन की जहाँ देश भर में आंदोलन चाल रहा है, लगभग पिछला 80 दिन की जो बात कर ला 80-85 दिनों है जो लगातार आंदोलन चाल रहे है। अब जो आंदोलन है धीरे धीरे अपने गाँव में भी जो स्टार्ट होगो तो एक पीछे जो देखा कि किसान ही जो लगातार ही जो आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर क्यों जोर दे रहे हैं। मुख्य कारण ये है कि किसान की फसल और नस्लों का सवाल है। अब किसान की फसल नहीं बचेगी, लगता है कि ये जो कानून तीनों काले कानून हैं वो एक रोज़ किसान को भूमिहीन कर देंगे। हम बिचौलियों को, हमें जो ये अंबानी और अडानी के लिए जो कानून बनाया गया है ये ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए उनके पास चली जाएगी और किसान मजदूर के रूप में हो जाएगा। इसलिए हमारे बच्चों की आने वाली नस्ल और फसल की लड़ाई है। ये चीज़ जो बोल रहा हो कि कानून जब लागू होगा अभी के बाद में जो फसल जो किसान की ज़मीन है मतलब किसान की को नहीं रहेगी। लेकिन सरकार बार बार ये चीज़ ने समझाने की कोशिश कर रही है कि सर जो ज़मीन है किसान की भी के ऊपर आ कानूनों कोई असर कौन पड़ेगा। देखिए आप सही कह रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, संविदा पर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर खेती दे देंगे, उसके बाद में उस पर ऐसा कानून बनाया गया है कि वो उस पर लोन ले सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लोन ले सकता है, उसको गिरवे रख सकता है, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसी कई दिक्कतें हैं और हमारे पास कर्जा इतना बढ़ जाएगा, बिचौल मंडी में जो खरीदने वाले नहीं रहेंगे, एक आदमी ही खरीदार रहेगा तो वही जब हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमारी ज़मीन पे इतना कर्जा बढ़ जाएगा या तो हम उनको ज़मीन दे देंगे तो हमें एक रोज़ मजदूर बनना पड़ेगा। और ये वर्ल्ड लेवल पॉलिसी है साहब। किसान ने इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, कॉरपोरेट के पास ये झूठे दिखा रहे हैं, बैंकों के पैसे ले लेके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहाँ से विजय माल्या चल गया, मेहुल चौकसी भग गए, सारे के सारे लोग भगोड़े होने वाले हैं। अंबानी और अडानी भगोड़े होने वाले हैं। इनके पास कुछ भी नहीं बचा। कोरोना काल में इनकी हालतें बिल्कुल ख़राब हो चुकी। अब इनको एक ही दिख रहा है कि कम्योडिटी जो है किसान का, एग्रीकल्चर है, उस पर नज़र है। फसली तो एक कानून वैसे ही गलत है कि ये कृषि पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, तो इसको इन्होंने नया रूप लिया, कृषि व्यापार से जोड़ा है। तो कानून ही बना सकते, लेकिन बनाया है। फिर भी देखो इस कानून को बनाने में कानून के लिए कमेटी स्थायी समिति में जाना चाहिए था, उस पर जीपीसी बैठनी चाहिए थी। उसके अलावा इनको राज्यसभा में भी डिवीज़न करवाना चाहिए था, इन्होंने डिवीज़न भी नहीं करवाया। और कोरोना काल में चोरी छिपके से इन लोगों ने ये कानून लेके आए। उनको ऑर्डिनेंस लेने की कहाँ जरूरत थी, इनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी जब कोरोना में सब लोग चुप बैठे थे। अब ये कह रहे हैं हमारे किसानों से, जो किसान चाहते ही नहीं। हमने ये कह रहे हैं बहुत बड़ा फ़ायदा होगा किसान को, हम चाहते हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। ये वही हालत है कि आप थोड़े दिन रुक जाओ, नोटबंदी से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारे लोग बैंकों की लाइन में सैकड़ों लोग मर गए। जीएसटी से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इन्होंने कहा था, व्यापारी डूब गए। तो ये जो कुछ भी सनक में ला रहे हैं, व्यापारी मित्रों के ला रहे हैं, हम दो और अपने दो के हिसाब से ही ये काम कर रहे हैं। इन्हों किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और इनको इसलिए भी किसानों से नहीं कि 90% 80% लोग जो हैं वोट देने वाले हैं वो खेती से जुड़े हैं। इनको इसकी चिंता इसलिए नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो ईवीएम इनको अच्छा हाथ लग गया है कि साहब ये जो भी घोषणा कर देंगे चैनल से कि ये साहब ये आ रहा है, इतने % आ रहे हैं, तो आप जैसे दूसरे आपके लिए हम नहीं कह रहे हैं, अब अच्छा लिख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बाकी जो मीडिया के लोग हैं वो करेंगे साहब 60% अब की बार 300 पार, ऐसे बोलते हैं और वो 300 पार ही आती हैं। उनका कोई सर्वे नहीं है, वो बिल्कुल फिक्स डाटा है मशीन में, मशीन को सेट किया जाता है, उसके हिसाब से वोट मिलते हैं, ये सरकार बना लेते हैं। देखो एक चीज़ देखा कि जब बात थे वोट पर ही आपने पूछ की तो भी की थोड़ी सी चर्चा करा तो
कि जब सरकार चुनी जा है, जब लोकसभा को बना है, राज्यसभा बना है, कानून जो मोस्टली आज तक आपने जो इतिहास उठा के देखा तो कानून जो बने ही सिर्फ लोकसभा में ही जो देखा अपने संसद में जो कानून बनाए जाए ही, लेकिन भी के बाद में आज यह समस्या क्यों पैदा हो रही है कि कानून बनाए गए है भी के बाद में आज नहीं पहले भी जो देखा थोड़ा सा पीछे जाके भी देखा तो बहुत सा कानून बने ही लगातार में को विरोध हो रही है, तो ये समस्या है जो पैदा क्यों हो रही है? थारा जो के विचार है इसके ऊपर थे रखो नहीं, कानून जो भी बनाए जाते हैं पब्लिक के हित में बनाए जाते हैं और पब्लिक के हित में ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो चुने जा रहे हैं वो पब्लिक के वोट से ही बनते हैं। बहुत क्लियर सी बात है, प्रजातंत्र में जनता के एक एक वोट से सरकार बनती है और जनता के खुद के एक एक वोट से सरकार चलती है। पैसा भी इन बनाने वालों का ही है। ये जो कानून इन्होंने बनाया वो जिन लोगों के लिए बनाया उनको पूछा ही नहीं। हमारे 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, किसी से इन्होंने चर्चा नहीं की, दूसरे लोगों से इन्होंने चर्चा नहीं की, कानून बना दिया, पास कर दिया, उसके बाद में कह रहे हैं कानून सही है। हम नहीं चाह रहे, हमें फ़ायदा नहीं, बिना मतलब कह रहे हैं लखपति बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था साहब, इनकी क्या क्या माने कि सर हम 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, इसके बाद उनकी बातों विश्वास कैसे करें? इन्होंने तो ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर हम युवाओं को देंगे। यहाँ तो 75 लाख से ज़्यादा नौकरियां लोगों की छीन ली गई। और मुख्य रूप से आप देखो तो इनके पास बेचने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। हमारे पीएसओ पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनमें हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे उनमें नौकरियां कर रहे थे, चाहे वो भारतीय पेट्रोलियम हो, चाहे ONGC हो, चाहे आपकी भेल हो, सेल हो, कोल हो, आपका यहाँ तक कि रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, ये सारे ये लोग तो बेचने पे तुले हुए हैं। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें पब्लिक का पैसा डूबने लगा है। यही बैंकों का हालत है, बैंकों का NPA बढ़ रहा है। बैंकों का NPA किसानों पे नहीं है साहब। किसान चोर नहीं हो सकता। किसान की ज़मीन 1 करोड़ की ज़मीन पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसान कर्जा नहीं लेता। और ये जो इनके व्यापारी मित्र हैं, इनको 1600 करोड़ रुपए दे देते हैं और किसान की 50,000 की लोन पे कुड़की कर लेते हैं और वो व्यापारी मित्र 1600 करोड़ लेते हैं और उन्हें प्लेन में बैठा के विदेश भेज देते हैं। तो इन पे विश्वास कैसे किया जाए? इससे झूठी सरकार आज तक कोई नहीं आई, इसलिए PM की बात पे कोई विश्वास नहीं किया सकता। जी देखो, आज तो चलो PM की बात पर विश्वास कौन करो जाए, लेकिन की उम्मीद करी जा है कि कौन आओगो जो भी पर विश्वास करो जागो, या फिर जब कि कोई है कि चीज़ चुनी जा जो किसानन फायदो दे? देखिए, ये भविष्य गर्भ की बात है। कौन आएगा? जब फ्रीडम वार की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये था कि भाई हमारे स्थानीय लोग सरकार पे काबिज होंगे, विदेशी लोग चले जाएंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि अब चेंजमेंट जब होगा तो जो लोग मेहनतकश हैं, जो खेती से जुड़े हैं, जो छोटे व्यापार से जुड़े हैं, जो छोटी छोटी दुकानों में हैं, जो मजदूरी पेशा आदमी हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास के छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों की मिलके उनको अच्छी सोच की सरकार बनेगी। अभी जो देखा किसान आंदोलन की आप चर्चा कर लें, जो किसान आंदोलन मुख्य रूप में आपने जो फिलहाल तो संचालित अगर आप माना तो सिर्फ जो किसान संगठन है, किसान जो सर्व किसान संगठन का जो आपने प्रवक्ता ही राकेश जी टिकैत, राकेश जी टिकैत की बात कर लें, राकेश जी टिकैत की आप बात करें तो राकेश जी टिकैत खुद ये चीज़ ने माननी ही कि जब सरकार चुनी गई तो वहाँ को वोट भी है जो सरकार ने गए हो, तो एक आम आदमी के द्वारा चुनने आप इन सरकार ने माना हाँ, लेकिन भी के बाद में भी जब कानून बनाए जा रहे हैं तो आज भी को विरोध क्यों करो जा रहे हो? देखिए, सरकार चुनते वक्त जो इसलिए विरोध किया जा रहा है कि जब सरकार बनी, जब ये मैनिफेस्टो लेके आए तो इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और मैं पहले ही दिन जब सरकार में पहले ही दिन कुर्सी पर बैठते ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 लागू कर दूंगा, पहले दिन कर दूंगा, ये बहुत जोर से कहा था। और ये मेरे भाई और बहनों, जो 2 करोड़ नौकरियां बेरोजगार मेरे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको पर साल दे दूंगा। तो इन्होंने बड़े वादे किए थे साहब, वो वादों पर कहाँ रहे ये? सरकार तो ये भी चीज़ बोल रही है कि जब बात आप करा कि ये जो कानून लाया जा रहे हैं कि एक बार लागू तो करके देखा जाए, बिना लागू करने पहले अगर भी के ऊपर विरोध करो जा रहे हो तो बोल रही कि ये गलत है। इन्होंने जो लागू किया वो ठीक कह रहे हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन लेके आए थे, नोटबंदी लाए थे, भाइयों और बहनों मेरे को 1 महीना दे दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बैंकों का NPA नहीं हुआ क्या? और इधर देखिए, ये जो आपने जो कह रहे हैं कि MSP ख़त्म की, जो आपकी APMC ख़त्म कर दी जाए, मंडियाँ ख़त्म कर दी जाएँ, पैरेलल मंडियाँ रहेंगी, दिवस परिणाम ख़त्म हो जाएंगी। बिहार में बंद किया था, बिहार की हालत देख लो। बिहार का हर किसान जो हमारे यहाँ जो रिक्शा चलाता है वो किसान का बेटा है साहब, जिसके 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है, वो यहाँ के मजदूरी क्यों करता है? उनका धान 800 रुपये में बिक रहा है, उनकी मक्का 600 रुपये में बिक रही है।
उनका बाजरा 1200 में लेने के लिए तैयार नहीं है। वही राजस्थान में देखिए, एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। हम ये नहीं कह रहे कि एमआरपी दे दो, व्यापारियों को एमआरपी पर तय करते हैं, लेकिन हम तो एमएसपी मांग रहे हैं साहब, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसको भी वही लोग बैठ के तय करते हैं। हमें कहे वो तो दे दो यार, हमारा बाजरा 1200 बिक रहा है, सारे किसानों को पता है, जबकि इनकी एमएसपी शायद 2100 रुपये का भी 2100 रुपये सपोर्ट प्राइस है। 2100 रुपये में हमें 1200 में बेचना पड़ रहा है। तो इनकी कौन सी बात पे विश्वास किया जाए? मतलब इतना झूठा, मतलब सदन में, पार्लियामेंट में कोई पीएम झूठ बोलता हमने आज नहीं सुना। और कितना यू टर्न लेता है, कितनी बार लेता है, तो कैसे विश्वास कर लें कि ये सही है? बिना जनता ने पूछा महाराष्ट्र में। तो जो देखे, एक चीज़ यह भी बोली जा रही है कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। बीबर के बोलना चाहो? बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एमएसपी पे कितना अनाज खरीदा जा रहा है? 6% लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है मुश्किल से। और उसमें कई कारण होते हैं, आपकी उपज सही नहीं है, गीला है, इसमें जो है आपका कंक्रीट आ गई है, बहुत सारी चीज़ें, फिर भी 6% लोगों को ही फ़ायदा मिलता है। हम तो कहते हैं एमएसपी की गारंटी दे दो ना, हम सारे कानून इनके मान लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की गारंटी दे दो, इसको संवैधानिक अधिकार दे दो, हम जो पैदा करें वो एमएसपी खरीदा जाएगा। हमें और कुछ नहीं, एमएसपी की गारंटी दे दो। कानून क्यों नहीं बनाते? ये एक वैधानिक दे दो कि जो बनेगा वो दे देंगे। अब जो बात कर लें कि जब आज चलो अपने दिल्ली के अंदर लगभग पिछला 85 दिनों आंदोलन चल रहा है। अब जो आपने बैठाऊँ जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार के, बैठाऊँ जो आंदोलन को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो क्या अपने गाँव में जो आंदोलन जो शुरू हो रहे हैं कुछ प्रभाव पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इससे ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली पे गए थे, दिल्ली को तो उन्होंने, आपने देखा होगा, आपकी मीडिया भी दिखा रहा है, किस हिसाब से, जैसे इंटरनेशनल सीमा हो, चाइना की सीमा हो, कंक्रीट, लोहे की कीलें, सीमेंट के पिलर लगा के दिल्ली जाने से रोका जाए। इनके दिमाग में ये है कि ये भारत के नागरिक नहीं है, किसानों को भारत के नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं। भारत का असली नागरिक जो गाँव में बैठा है, जो सुदूर में बैठा है, जो ढाणी में बैठा है, जो खेत में बैठा है, वो है। और वो जब लामबंद हो जाएगा, वो जब अपने अधिकार की बात करेगा, तब इनको पता लग जाए कि तुम्हारी कुर्सी खिसकने वाली है, हमारी बात माननी पड़ेगी। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, हमें कोई राज बदलने से मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, ये काले कानून वापस ले लो, हमें एमएसपी की गारंटी दे दो। हमें मोदी से कोई जानी दुश्मनी, व्यक्ति की दुश्मनी थोड़ी है। और मोदी भी बेचारा क्या करे साहब, हम दो, हमारे दो वाली कहानी है, उसकी मजबूरी है, वो साहब सचुंद्र वाली लड़ाई में फंसे हुए हैं। अगर कानून को रद्द कर देते हैं तो उनके व्यापारी मित्र जो फंडिंग करते हैं सरकार में चुनाव जीतने के लिए, अंबानी और अडानी, वो पीटेंगे। और नहीं मानते तो हम किसान नहीं मानेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे, हम बदल देंगे। इनको तो बदलना है, चाहे वो सेठ जी बदल दे, चाहे जनता बदल दे, इनको बदलेगा। देखो, जैसे फंडिंग की बात आवा है, तो और जो पार्टी की बात कर लें तो कुछ पार्टियां की भी जबकि फंडिंग शायद विदेशों भी हुआ है, तो इनकी जांच कौन करेगा? उनको जेल भेज दो ना, जिनकी फंडिंग है, जिनकी सरकार है, उनकी ड्यूटी है ना। ये क्वेश्चन विपक्ष से थोड़ी किया जाएगा, ये किसान से थोड़ी क्वेश्चन किया जाएगा। अब उनको जेल भेजो, उनकी जांच कराओ ना। 7 साल इस सरकार में बैठे कर क्या रहे हो आप? ये तो वही बात है, काला धन हम सारा वापस लेके आएंगे। अब वो लिस्ट तक नहीं दे रहे। आरटीआई लगाई, आपके एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई है कि यार हमें वो तो बता दो, कौन कौन है उस काले धन वालों की लिस्ट तो बता दो, वही नहीं बता पा रहे हैं। तो जी, आपने जो बालाजी स्टैंड पर जो फिलहाल अनिश्चितकालीन जो धरनो चल रहे है, तो इसकी थोड़ी सी बात कर लें कि दिल्ली के कुछ प्रोग्राम आयोजित करवाए जा रहे हैं, बाकी बारे में भी अपना दर्शकों को जानकारी दो। बिल्कुल, हर रोज़ नए तरीके के प्रोग्राम होते हैं। फर्स्ट दिन हमने सड़क रोको अभियान था हमारा, उसके बाद में कभी हम इनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं, कभी हमारे टीकरी, शाहपुरा और दूसरे जो बॉर्डर पर हमारे किसान हैं उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। तो डेली नए नए तरीके ही करते हैं। कल हमारा कैंडल मार्च था, पुलवामा में जो शहीद हुए, हमारे 40 से शहीद पुलवामा में हुए, उनकी याद में था। और सरकार को ये चेतावनी देने आए थे कि 2 साल हो गई, उनकी जाँच तक नहीं कर पाई सरकार। भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ? 300 किलो RDX लेके जी, और ये गाड़ी आ गई, उनको कैसे पता था कि इस गाड़ी, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, उससे क्यों टकराई? इनका जो DSP था, जो आतंकवादियों को साथ लेके घूम रहा था, देवेंद्र, उसके बारे में नहीं बता रहे, कहाँ है वो? बड़ी अजीब विडम्बना है। इनका तो हालत ये है साहब कि सीमा पे तनाव है, देखो कहीं चुनाव है। इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम में पे हमारे शहीदों की शहादत को भुनाने का काम किया है। जब एक रोज शहादत हो रही थी, ये कहीं डिस्कवरी की शूटिंग कर रहे थे, शेर से शिकार कर रहे हैं।
तो अब के जो देखा अभी लगातार जो आपने किसान आंदोलन की जो मांग चाल रही हैं, अपना जो धरना भी जो लगातार गाँव में भी अब जो शुरू हुआ लगा, तो मुख्य मांग ही जो अभी थोड़ी सी बाकी भी आप चर्चा कर लें, तो अठाऊं कौन सी के मांग जो मुख्य रूप उठाई जा रही हैं कि अकेले जो सिर्फ किसान आंदोलन के लिए ही, या फिर लगातार जो अपने राज्य की बात कर लें तो बैठे भी लगातार बहुत सी हैं कि जो बैंक के ऊपर भी कुछ दबाव बनाए जा रहे हैं। देखिए 19 तारीख को बड़ा गांव पावर हाउस है, उसका हम घेराव कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जैसे बिजली का बिल आ रहा है 75 यूनिट, बिजली का चार्ज बनता है 150-200 रुपये 300 रुपये, है ना, और स्थायी चार्ज ले रहे हैं 400, पता नहीं कितने प्रकार के चार्ज ले रहे हैं। दूसरी, राज्य सरकार भी नौकरियों के नाम पे हमारे युवाओं को बरगला रही है कि हम नौकरी देंगे, नौकरियाँ निकलती हैं, वैकेंसियाँ निकलती हैं, हाई कोर्ट में अटक जाती हैं। तो हम ये नहीं कह राज्य सरकार बहुत बढ़िया, कांग्रेस बहुत बढ़िया है, दोनों ही सरकारों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इतना फर्क है जो PSO जो 70 साल में हमने PSO बनाए, उनको बेचने का काम तो नहीं कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है, हमें सारे किसानों को लगता है कि हमारे सारे PSO बेच देंगे, हमारे बच्चे नौकरी कहाँ लगेंगे, हमारे बच्चों की उस अगली नस्ल की चिंता है। हमें डर इस बात का है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियाँ नहीं दे कि हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे थे जब देश के मूल अधिकारों का गला घोटा जा रहा था। आपने देखा कि वो एक्टिविस्ट को पकड़ के लाए, वो भाई 18-19 साल की बच्ची है, उसको पकड़ के लाए, इसको सारा पता था। अर्नब गोस्वामी को नहीं पता था, कैसे पता था कि पुलवामा में क्या होने वाला है? तो कम से कम ये मीडिया को भी नहीं बख्श रहे हैं। वो क्या था, प्रदीप, जो अरेस्ट हुआ था पत्रकार प्रदीप पूनिया, जो पूनिया थे, उनको अरेस्ट, इन लोगों ने अरेस्ट किया, मनदीप पूनिया, उस क्या गलती कर रहा था? कवरेज कर रहा था, किसान का बेटा था, जब भाई जिनके जन्म लिया है। मुख्य रूप से देखो, हमारा ये कहना है कि इस देश में दो ही चीज़ें हैं और दोनों का प्रोडक्ट एक है। बगैर रोटी इंसान जीवन नहीं चल सकता। रोटी को पैदा करने वाला किसान है, धरती माता का पेट चीर के करता है, सर्दी बरसात और दूसरे गर्मी में करता है। दूसरा, सीमा की रखवाली का काम आता है, वो किसान का बेटा करता है। साहब, इस -38 डिग्री सेल्सियस पर हमारा किसान का बेटा जाके देश की रखवाली करने का काम करता है जी। और ये हमें कानून का पाठ पढ़ाते हैं, ये हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। किसान धरती का पेट चीर के इनके अनाज की व्यवस्था करता है, कि रोटी की व्यवस्था करता है, इसका बेटा सीमा पे रखवाली करता है और फिर हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। और ये वो लोग देशभक्ति सिखा रहे हैं साहब। फ्रीडम वार में देखिए, जो लोग 1942 के भारत आंदोलन छोड़ने का विरोध कर रहे थे, जो लोग माफ़ीनामा लिख के आए थे, आज वीर हो गए। वो सावरकर जी का 7 माफ़ीनामे पढ़े हैं, रिकॉर्ड पे पढ़े हैं, वो आज वीर हो गए। ये उन्हीं की नीतियाँ हैं। उन्होंने तो बड़ा समाज में डिवीज़न का काम किया था कि SC ST OBC के जो लोग हैं, भाई आप अंग्रेज़ कुछ भी करो, कितने साल राज करते रहो, लेकिन इनको अधिकार मत दो। जबकि किसान की आप देखिए साहब, जो किसान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनका एक जब भी खेती बुआई करते हैं, एक दाना उसका चींटी के लिए, एक दाना उसका पक्षियों के लिए, एक दाना भिखारी के लिए, एक रोटी गौ माता के लिए, मतलब उसके बाद में बाद में खाने के बाद में एक रोटी कुत्ते के लिए भी। जो सरकार जो चौकीदारी कर रहा है उनके लिए भी हम रोटी दे रहे हैं साहब। बिल्कुल। देसी चैनल खबर लोग के बारे में थारा जो भी विचार ही वे भी थे, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो भी सुधार की गुंजाइश थान लगे तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि जो भी सुधार आप सुधार कर सका, हाँ बाकी पूरी कोशिश करी जाएगी। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।